राजा विक्रमादित्य और वेताल। कथा क्रमांक संख्या 7। राजकुमार केतुवान और नागबालक चंद्रचूड़। राजा फिर से उस वेताल नाम के प्रेत को अपनी पीठ पर लाद के चल दिया शमशान में बैठे उस योगी के पास। और हर बार की तरह उस वेताल ने राजा को फिर से कहानी सुनानी शुरू कर दी। हिमाचल पर्वत पे गंधर्वों का एक नगर था जिसमें धर्मपाल नाम का एक राजा था। राजा का केतुवाहन नाम का एक आज्ञाकारी बेटा था। राजा धर्मपाल के सेनापति के भड़काने पर राज्य की प्रजा बागी हो गई, मगर राजा धर्मपाल ने अपनी ही प्रजा पे शस्त्र चलाने की बजाय स्वेच्छा से अपने राज्य को ही छोड़ दिया और अपने बेटे केतुवाहन के साथ मलय देश में आके एक छोटा सा घर बना के रहने लग गए। जब मलय देश के राजा को राजा धर्मपाल और राजकुमार केतुवाहन के बारे में पता चला तो उन्होंने केतुवाहन के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। वो कन्या मलय केतु के साथ उसके छोटे से घर में ही रहने लगी। एक दिन की बात है, केतुवाहन जंगल में गया तो उसे एक स्थान पे बहुत सी हड्डियों का ढेर दिखा। पूछने पर पता चला कि ये पाताल के उन नागों की बची हुई शेष हड्डियां हैं जिन्हें यहाँ जंगल में रहने वाले नागों के सबसे बड़े दुश्मन गरुण अपना भोजन बना चुका है। वो गरुण रोज किसी न किसी एक नाग को मारकर खा जाता है। केतुवाहन जब आगे बढ़ा तो उसे एक मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत रोती हुई दिखी। पूछने पर बूढ़ी औरत ने केतुवाहन को बताया कि आज उसके बेटे चंद्रचूड़ को जो एक नाग है वही गरुण अपना भोजन बनाने वाला है। उसका बेटा चंद्रचूड़ मंदिर में अपने देवता के आखिरी दर्शन को गया है। ये सुनने पर राजकुमार के अंदर का क्षत्रिय जाग उठा और उसने उस बूढ़ी औरत से वादा किया कि वो उस गरुण से उसके बेटे की रक्षा करेगा। उसके बेटे की जगह खुद उस गरुण का भोजन बन जाएगा। फिर राजकुमार उस स्थान पे जाके बैठ गया जहां वो गरुण चंद्रचूड़ को लेने आने वाला था। नियत समय पर गरुण वहां आया और केतुवाहन को अपने पंजों में दबोच करके वहां से उड़ गया। राजकुमार का खून से सना बाजूबंद उसके हाथों से खुलकर नीचे उसकी पत्नी के पास जाके गिरा। बाजूबंद को पहचान कर केतुवाहन की पत्नी उसके पिता धर्मपाल को लेके अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। उधर वो गरुण केतुवाहन को खाने ही वाला था कि बूढ़ी औरत का वही नाग बेटा चंद्रचूड़ बीच में आ गया और गरुण को अपना परिचय देते हुए उसने गरुण से प्रार्थना की कि वो गलती से एक राजकुमार को अपना भोजन समझकर ले आया है। तभी वहां राजा धर्मपाल और केतुवान की पत्नी भी पहुंच गए। इधर एक दूसरे को बचाने के लिए राजकुमार और नाग बालक चंद्रचूड़ झगड़ रहे थे। जब राजकुमार केतुवान का पूरा परिचय गरुण को मिला तो इतना प्रसन्न हुआ कि उसने राजकुमार केतुवान से एक वरदान मांगने को कहा। इस पर केतुवान ने गरुण से कहा कि वो चंद्रचूड़ के प्राणों की रक्षा के साथ साथ अभी तक जितने भी नागों को उसने भोजन बनाया है सभी को जीवित कर दे। गरुड़ ने ऐसा ही किया। सारे नागों को जीवित करने के बाद उसने केतुवान से कहा कि वो उसे वरदान देता है कि उसे और उनके पिता को खोया हुआ राज्य जल्दी ही वापस मिल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद राजा धर्मपाल का शत्रु सेनापति का निधन हो गया और वहां की जनता को अपनी भूल का एहसास हुआ। जनता ने वापस राजा धर्मपाल को नगर का राजा घोषित कर दिया। कहानी को यहीं समाप्त करके हर बार की तरह इस बार भी वेताल ने राजा से सवाल पूछ लिया, तो बताओ राजन, राजकुमार केतुवाहन और नाग चंद्रचूड़ में से किसका बलिदान ज्यादा बड़ा और प्रशंसनीय था? राजा ने तुरंत कहा, केतुवाहन क्षत्रिय था, प्राणों की रक्षा करना उसका धर्म था, इसलिए चंद्रचूड़ को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना उसके लिए बड़ा काम तो था, मगर चंद्रचूड़ जो उसकी एक प्रजा थी, अपने राजकुमार को बचाने के लिए अपने प्राणों को बलि करके चंद्रचूड़ ने अपने आप को अधिक महान साबित किया, इसलिए चंद्रचूड़ का बलिदान ज्यादा बड़ा था। अपने सवाल का जवाब सुन के वेताल ठहाके लगा के हंसा और बोला, राजा, तुमसे गलत उत्तर की उम्मीद रखना मूर्खता है। तुम सच में बुद्धिमान हो, मगर फिर भी राजा अब उसे जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी शर्त थी कि मार्ग में राजा बोला तो वो वापस चला। इधर राजा को जब तक अपनी भूल का एहसास होता तब तक वो वेताल वापस उड़ चुका था। राजा विक्रमादित्य फिर से एक बार उस वेताल नामक प्रेत को
वापस पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।